राम एक देवता, दाता एक राम। श्याम किससे मांगते हो? जब भी कमी पड़ती है खजाने में किससे मांगते हो? जब भी मुसीबत पड़ती है किससे मांगते हो? जब भी मुश्किलों में नाव फंस जाती है किससे पार होने की इच्छा रखते हो? और अंत में उसी को भूल जाते हो। डूब मरने वाली बात है, चुल्लू भर पानी में नहीं, बिना पानी में। चुल्लू भर पुरानी कहानी बहुत दूर लंबी हो गई, पुरानी हो गई। कोई डूबा आज तक चुल्लू भर पानी में? मैं तो कहता हूं बिना पानी के डूब मर कहीं। अरे जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने परिवार दिया, जिसने माँ दी, जिसने पिता दिया, जिसने भाई दिया, बहन दिया, परिवार दिया, हार दिया, व्यवहार दिया, काम दिया, धाम दिया, सब कुछ तो दिया उसने, लेकिन बदले में तूने उसको क्या दिया? क्या दिया? सोच। कभी अकेले में बैठ के सोचेगा ना तो सच कहता हूं, अगर तू सच्चा मानव है तो तुझे डूब मरने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पानी के ही शर्म के मारे डूब के मर जाएगा मेरे प्यारे, अपने आप मर जाएगा। पानी की जरूरत तो बेशर्म लोगों को होती है डूबने के लिए। जो शर्मदार होते हैं वो बिना पानी के भी डूब मर जाते हैं। अगर तू थोड़ा भी शर्मदार है ना तो कभी अकेले में सोचना, मेरे राम ने बहुत दिया है तुझे, मेरे घनश्याम ने बहुत दिया है तुझे, लेकिन हमने बदले में कुछ भी नहीं दिया। उसने चाहा क्या मुझसे? चाहा क्या आपसे? उसने मात्र इतना चाहा था कि जब भी जीवन में तू अकेला हो ना तो सिर्फ मेरा नाम जपा करना, भवसागर पार होने की एक राह थमा करना। जब भी तू अकेला बैठा हो मेरा नाम जपा करना। इतना ही तो चाहा मुक्ति पाने के लिए, वो भी चाहा तो हमारे भले के लिए। लेकिन हम कितने बिजी हो गए इस माया के संसार में कि हम इतना भी ना कर सके, इतना भी ना कर सके। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय मेरे भाई। बोलो राधे राधे। दाता एक राम जो सबको देते हैं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मांगते हो उन लोगों से जो देना नहीं चाहते। एक बात बताऊं, जो भगवान से मांगते ना, भगवान उन्हें जरूर देता है। बहुत से लोग कहते हमें नहीं मिला, हम बहुत मांगते, तू बहुत बड़ा भिखारी है इसलिए नहीं दिया होगा। बोले कैसे? बोले भिखारी डिफरेंट स्टाइल के होते, दो भिखारी होते। एक वो भिखारी जिसे मांगना नहीं आता, और एक वो भिखारी किसी के यहाँ चला जाए लिए बिना उठता नहीं। तेरी कसम, दो तरह के भिखारी होते। एक भिखारी है जिसके यहाँ चला जाए उसे कुछ नहीं मिलता, और एक भिखारी जिसके यहाँ पहुंच गया लेके ही उठेगा। और अगर परमात्मा ने तुझे नहीं दिया ना तो समझना तेरे मांगने में कोई कमी रह गई। उसके देने में कमी नहीं है, तेरे मांगने में कमी रह गई। और जब तक तेरे मांगने में कमी रहेगी तब तक तुझे नहीं मिलेगा। अपनी कमी को दूर कर, फिर तुझे जरूर 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 मिलेगा। किसको चाहिए? क्यों देर से समझते हो? क्या देर से समझते हो, या ये सोचते हो कि अभी और बोलूं? कितना बोलूं? अकबर की कहानी सुनी है ना? एक गांव में शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। किसान ने उनको वहां पर बैठने को मौका दिया, रोटी पानी भी दिया, सब कुछ दिया अकबर को। किसान का वो एहसान हो गया उसके ऊपर। किसान से कहा जब भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। अकाल पड़ा, किसान अकबर के पास पहुंचा। और जब अकबर के पास पहुंचा तो किसान को देखते ही अकबर ने कहा बैठो भाई, जरा मेरी नमाज का समय हो रहा है, मैं थोड़ा सा नमाज अदा कर लूं। इस बात में हम लोग थोड़े से कच्चे हैं, वो नियम के पक्के हैं और हम नियम के कच्चे हैं। हम लोग सोचते हैं हरिद्वार आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, या ये काम आज नहीं तो कल कर लेंगे। हम लोग कल पे टालते हैं, लेकिन वो टालते नहीं है। वो कहते हैं दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। इतने अच्छे नियम के पाबंद हैं, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने धर्म के लिए इतने जागरूक हैं। हमें भी जागरूक होना चाहिए। हमारे धर्म में 3 टाइम की त्रिकाल संध्या का वर्णन किया गया है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो त्रिकाल संध्या मेरे विचार से हमारे प्रत्येक हिंदू को करनी चाहिए, और चोटी सर पे रखनी चाहिए। आजकल तो चोटी कोई रखता ही नहीं। रखते हैं? रख लो, अच्छा रहेगा। है क्या साहब? है?
बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये पहचान है हिंदू की, जिसकी चोटी है वो हिंदू है। और चोटी रख लो तो अच्छा है। और वैसे ये कहते हैं ना, चोटी है क्या? बोले एंटीना है। क्या है ये? हंस रहे हो? एंटीना के बिना टीवी पे कोई चित्र नहीं आता। वो छतरी सी लग रही रहती ना, आजकल लगी रहती है। क्या करती हैं वो छतरी? वो एंटीना का काम करती हैं। अगर वो छतरी न लगाओ तो टीवी लगाने का कोई फायदा ही नहीं। आजकल हमारे एंटीने खत्म हो गए हैं, इसलिए टीवी में चित्र आने खत्म हो गए। हिंदू लोगों ने एंटीना रखना बंद कर दिया। शर्म आती हो? क्या कहेंगे, चोटी रखी? हाँ रखिए तो अच्छा है, रख। अब आप मुझसे पूछोगे आपने रखी है? पूछो। इतनी लंबी चोटी रखी है यार मैंने, और तब से रखे आ रहा हूं। चलो कुछ मुझसे ही सीख लो, यही लंबे ही रख लो। जब मन करे मार इसी में। मैंने तो पूरा रखा है, पूरा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे। एंटीना रखो, चित्र अच्छे आएंगे, विचारों के चित्र। जागरूकता आएगी विचारों की एंटीना रखने से। रखनी चाहिए। तो वो 5 समय नमाज अदा करते हैं। नमाज का समय हुआ, उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा विश्राम करो, मैं अभी आया। थोड़ी देर रुकना। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। वो नमाज शुरू किया। उन्होंने 2-3 बारी ऐसे सर अपना पृथ्वी पे रखा, मान सम्मान के साथ में, और ऐसे भगवान का शुक्रिया अदा किया, अपने खुदा का शुक्रिया अदा किया। और जब शुक्रिया अदा किया तो ऐसे बाद में झोली भी फहराई। अब वो किसान खड़ा हो गया, ये क्या कर रहा है भाई, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था ये। और झोली कहाँ फैलाते हैं? झोली कौन फैलाते हैं? हमारे ब्रज में झोली फैलाते मांगने वाले, है ना। अब किसान को टेंशन हो गई, बोले इतना बड़ा आदमी होके ये भी फैला रहा है। सोच रहे मैं गलत जगह पे आ गया। फिर भी निर्णय करके चलेंगे। तो जब वो झोली फैला रहा था तो बोले भाई साहब एक बात पूछूं महाराज, कौन हो आप, जो भी हो? बोले पूछिए। बोले देखने में तो आप बहुत बड़े लगते हो, लेकिन बड़े मांग मांग के बड़े हुए हो क्या? बोले मतलब? बोले ये क्या कर रहे थे आप? अरे बोले अच्छा ये, बोले जिसकी कृपा से मैं इतना बड़ा हुआ हूं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और मेरी प्रजा में शांति बनी रहे ऐसी उस परमात्मा से दुआ कर रहा हूं, ऐसी दुआ मांग रहा हूं कि मेरी प्रजा सुखी रहे, शांत रहे, आनंदित रहे। तू भी मांग रहे? बोले हाँ। तू भी मांगता है? इतना बड़ा होके मांगता है? अरे बोले भाई मेरे तो छोड़ो, अच्छे अच्छे मांगते हैं, सब मांगते हैं। बोले भाई तू जब इतना बड़ा होके मांगता है तो इतना तो बता दे किससे मांग रहा था? बोले मैं अपने खुदा से मांग रहा था। बोले कि एड्रेस क्या है? अरे बोले जिसको तुम राम कहते हो उसको हम खुदा कहते हैं, मैं उसी खुदा से मांग रहा था, वो सबको देता। बोले एक बात बता भाई, वो राम वो खुदा तुझे ही देता है स्पेशली या हमको भी दे सकता है? बोले वो तो सबका है, वो तो सबको देता है, लेकिन मांगने वाले में दम चाहिए। कोई जितना बड़ा मांगता है उतना बड़ा पाता है। मांगने वालों की कमजोरी है कि वो कम मांगकर छूट जाते हैं, कम पाकर निकल जाते हैं। जो जितना मांगता है वो तो उतना ही देता है। बोले अच्छा मैं मांगूं तो भी? बोल बिल्कुल। खड़ा हो गया और चलता बना। अरे बोले इधर तो आ। अरे बोले सुन तो सही, मुझे वजह तो बता, तू क्यों आया था? तो किसान मुड़ के कहता है मुझे नहीं पता था कि जिसके पास मैं गया हूं वो भिखारी है, और मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगा करता। भिखारियों से भीख नहीं मांगा करता। और सुन, तुझसे अब इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि जो तुझे दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है। और कभी सोचना अकेले में बैठ गए, जो हम सबको दे सकता है क्या किसी एक को नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो इसका मतलब है
कि हमारे मांगने में कोई कमी आ गई है, हमारे मांग में दम नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, जब भी गोविंद से मांगना हो तो झोली फैला के मांगना, दुनिया वालों से मत मांगना। ये दुनिया वाले तो लेना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं, छीनना जानते हैं, देना नहीं जानते। और देना जानता है तो सर्वव्यापक परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण, वो सबको देना जानता है। अगर तुम सच्चे मन से मांगोगे तो ऐसा मेरा मानना है कि मेरा कन्हैया तुमको जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा।